जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पांचों पाठ पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। हमने 4 महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर अपन ने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अर्थात कास्टिक सोडा, फिर अपन ने पढ़ा था विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, और अपन ने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमने इसको प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया, इसके गुण और इसके उपयोग पढ़े थे। आज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण यौगिक है वो है 5वां महत्वपूर्ण यौगिक धावन सोडा, जिसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। तो धावन सोडा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे धोने का सोडा, भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें 10 जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं। जल के रूप में रहते हैं। धावन सोडा अर्थात इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, अर्थात कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम सामान्य भाषा में इसको सर्फ कहते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र था Na2CO3.10H2O। इसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। फिर अपन ने लिखा है कि इसमें 10 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में रहते हैं। देखो हमारा सूत्र लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O। ये जो 10 जल के अणु हैं, ये 10 जल के अणु ये क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? क्रिस्टलन जल। अर्थात पूछा जा सकता है धावन सोडे में क्रिस्टल जल के रूप में कितने अणु होते हैं, तो हम कहेंगे 10 जल के अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के रूप में। धावन सोडे को साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे? धावन सोडा प्राप्त करना कैसे करेंगे? बेकिंग सोडा, सोडा सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडे को गर्म करके बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा या धोने का सोडा
प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं हम। बेकिंग सोडा लिया हमने, क्या लिया है? बेकिंग सोडा, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। गरम करने पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। साथ ही साथ प्राप्त होता है जल, और साथ ही साथ प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायु के रूप में ऊपर उड़ जाती हैं। यहाँ हम देखिए अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हैं तो इसको संतुलित करने के लिए हम 2 लगाएंगे। इसकी विशेष जानकारी हम रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे अपनी क्लास में। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है इसका अब हम क्या करेंगे? पुनः क्रिस्टलीकरण। सोडियम कार्बोनेट का हम करते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाया जाता है और उससे अपने को प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O, अर्थात 10 के जल अणु होते हैं इसके अंदर। तो ये अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इधर 10 जल के अणु हैं तो यहाँ पर भी हम जल के अणु में 10 लगाने पड़ेंगे। ये है क्रिस्टलीकरण। तो धावन सोडा को प्राप्त करने की क्या विधि है? बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो उससे प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। जब हमने बेकिंग सोडे को गर्म किया है तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट को ही पुनः हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अर्थात इसे कहते हैं पुनः क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रिस्टलीकरण जब हम इसको वापस गर्म करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O। यह है धोने का सोडा या धावन सोडा। धावन सोडा यह है सोडियम कार्बोनेट। और यह है जल। इस प्रकार से हम धावन सोडा या धोने का सोडा प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसके अंदर हमारे हैं धावन सोडे के गुण। पॉइंट पढ़ेंगे हम। धावन सोडा यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलय होता है, अर्थात जल में घुलनशील होता है। तीसरा, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अर्थात Na2CO3.10H2O को गर्म करने पर सोडा एस प्राप्त होता है। सोडा एस प्राप्त होता है। तो इसकी अभिक्रिया हम देख लेते हैं। Na2CO3.10H2O अगर हम इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर, ठीक है, से भी अधिक ताप पर, तो इसके अंदर जो क्रिस्टलन जल है वो क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है
और अपने को प्राप्त होता है सोडा एस। धावन सोडे को अर्थात सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं, कितना गर्म करेंगे, 373 केल्विन ताप से अधिक तापमान पर, तो इसके अंदर उपस्थित 10 जल के जो अणु होते हैं, गर्म करने पर इसमें से 10 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल करके क्या बना देता है, सोडा एस। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सोडा एस क्या है, उसका सूत्र लिखिए, या सोडा एस कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम कहेंगे सोडा एस प्राप्त करने के लिए दावन सोडे को 373 केल्विन से अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो उससे अपने को सोडा एस प्राप्त होता है। इसका सूत्र है Na2CO3। इसमें से क्रिस्टलन जल के रूप में कुछ जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो अब इसके गुण क्या हैं, यह क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ होता है, यह जल में विलयशील होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि आपको पता है ये कास्टिक सोडे से प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। इससे इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। इसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होता। सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल अर्थात दावन सोडे को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडा एस, क्योंकि इसमें से जो क्रिस्टलन जल है वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे दावन सोडे के उपयोग। कहाँ कहाँ यूज होता है दावन सोडे का उपयोग। दावन सोडे के उपयोग, सबसे पहला नंबर 1, कपड़े तथा घरों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, बेकिंग पाउडर, साबुन, कागज, कांच कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग है अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक बनाने में तो दावन सोडे के उपयोग क्या हैं, कपड़े अर्थात घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात कपड़े धोने में, कपड़ों को जब गंदे हो जाते हैं साफ करने के लिए हम दावन सोडे का उपयोग करते हैं, सर्फ का, और साथ साथ घरों में इसकी सफाई के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, फर्श आंगन साफ करने के लिए। दूसरा उपयोग है बेकिंग सोडा, साबुन, कांच, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट है अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा है दावन सोडा, दावन सोडे का सूत्र, उसको प्राप्त करने की विधि, और उस विधि को हम कहते हैं, दावन सोडे को प्राप्त करने की जो विधि है वो कौन सी है, साल्य विधि। इसी प्रकार इसके रासायनिक अभिक्रिया और हमने इसके उपयोग और गुणधर्म पढ़े हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।